सत श्री अकाल सारे अनु, मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनाज। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइज आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन और रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइज आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। वन एंड ओनली हमारे फेवरेट उस्ताद सिद्धू मूसेवाले भाई का आज जन्मदिन है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप जहां भी हो। मैं मतलब अपने आप को अफसोस भी फील कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल पा रहा कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान आपकी लंबी उम्र करे। उम्र उनकी लंबी करी जाती है जिनकी उम्र छोटी हो, आप तो अमर हो। तो भगवान ने आपको अमर किया, उन्होंने स्पेशल आपको चुना है कि एक साफ दिल का बंदा जो दुनिया में था, यहाँ पे अलछल वाले लोग ज्यादा थे, तो भगवान ने सिद्धू भाई को ऊपर बुला लिया। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा शोक भी छाया हुआ है, बहुत लोगों की आंखें नम है, बहुत लोग रो रहे हैं, बट एक जगह बहुत लोग बहुत दिलेरी से काम कर रहे हैं। वो लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं यार हम नहीं रोएंगे, क्योंकि आज एक लेजेंड का जन्मदिन है और लेजेंड मरते नहीं है, लेजेंड अमर हो जाते हैं। तो मैं आज बहुत ही गर्व से कहूंगा कि सिद्धू मूसेवाले भाई का जन्मदिन है और इसी तरीके से 11 जून को हर बार हर तरीके से दिवाली दशहरा की तरह लोग मनाएंगे, क्योंकि एक लेजेंड के जन्मदिन को मनाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मम्मी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आज हम जिस गाने पे रिएक्शन करने जा रहे हैं मम्मी, मैं बड़ा सोचा कि किस गाने पे रिएक्शन करते हैं। तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, तो मैंने सोचा कि आज हम गाने पे रिएक्शन करेंगे डियर मामा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की मम्मी से एक बार ही पूछा था कि आपको सिद्धू का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा था मुझे इसका माँ वाला गाना बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी दुनिया जानती है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी मदर से कितना प्यार करता था, अपने फादर से कितना प्यार करता था। तो उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ मैं इस गाने के थ्रू। और एक ऐसे कलाकार के जन्मदिन पे आज हम उनका गाना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद चीज है, बट क्या कर सकते हैं मम्मी। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात बोलूं, तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगी कि सच्चे इंसानों की जगह यहाँ नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल लिख के बोलती हूँ कि कहते हैं ना कि भगवान इंसान भगवान को चुनता है, पर नहीं भगवान इंसान को चुनता है कि कौन मेरा लिए वफादार है और कौन मेरा लिए सच्चा है, जो भी सच्ची बातें करता है। तो भगवान ने जब ऊपर से देखा ना, तो उसको सिद्धू से सच्चा कोई भी इंसान नहीं लगा। उसे लगा कि ये जो दुनिया ना ये अलछल वाली है, और ये बच्चा मैंने बहुत साफ और स्वच्छ दिल का भेजा है और इसका यहाँ टिकाव नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उसको अपने चरणों में बुला लिया। और वाकई में हम लोग भी ऐसे थे कि हम लोगों ने भी उसकी बातों को गौर नहीं करा, और उसके जाने के बाद सारी बातें उसकी गौर कर रहे हैं और हम उसको पूज रहे हैं किसी देवता की तरह। काश हमने उस टाइम उसको पूजा होता और तब हमने उसको माना होता, तो हमें बहुत अच्छा लगता। पर ठीक है, आज उसका बर्थडे है, और बर्थडे अगर वो जिंदा होता, अगर वो होता तो बहुत धूमधाम से। पिछली बार भी लोग कहते हैं कि 200 किलो का केक आया हुआ था, जो लोगों ने वहाँ केक कटवाया उससे। काश आज सिद्धू होता और हम वही बात फिर दोबारा दोहराते। चलो कोई बात नहीं, भगवान का भाना सबको मीठा लागे। जैसा भी उसने करा, शायद वहाँ उसका जन्मदिन धूमधाम से मन रहा होगा, उस दूसरी नगरी में भगवान की शरण में उसका जन्मदिन मन रहा होगा। तो आई होप, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि उसकी मम्मी को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि अपनी मम्मी पापा को बहुत प्यार करता था वो। तो उसकी मम्मी का गाना हम देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन करते हैं कि इतना प्यार कोई भी बच्चा अपनी माँ से ना करे जो अपनी माँ से ही दूर हो जाए। आई होप, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि लोग कहते हैं कि हमें गर्व महसूस हो रहा है, पर मैं माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, बहुत बुरा लग रहा है। तो यार मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस बात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया आज एक साथ है और ऐसे ही आप साथ रहो। प्लीज़ सिद्धू की जस्टिस के लिए लड़ना मत भूलना यार, क्योंकि इस बंदे को अगर इंसाफ नहीं दिला पाए ना, तो बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा अपनी लाइफ पे कि एक ऐसा सच्चा इंसान जिसके लिए दुनिया कुछ नहीं था, पैसा कुछ नहीं था, सिर्फ इसने अपना पिंड, अपनी माँ, अपने गानों के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर दी। अगर इस बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो सच्चाई इस दुनिया में ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम पहले गाना देखते हैं। उससे पहले आपको मैं हर बार जागरूक करता हूँ, आपको दोबारा बोलूँगा
जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग जरूर डालना जब भी आप कोई वीडियो या फोटो डालते हो। आपके एक हैशटैग डालने से हो सकता है किसी को इंसाफ मिले, तो आपका एक हैशटैग किसी की दुनिया बदल सकता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रेयर करता हूं कि आप जब भी कोई फोटो वीडियोस डालें, आप प्लीज जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला डालना मत भूलना। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, हम गाने देखते हैं मम्मी पहले, तो चलें। कदे सूरज वांगू तपदा, सूरज वांगू तपदा, कदे शांत सवेरे वर्गाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया। कई बारी बापू वांगू दुनिया ते हरख जाया जांदा, पर हर बारी मां तेरे वांगू तरस जाया जांदा। कई कहंदे आह चेहरा, कहंदे आह चेहरा जवां तेरे चेहरे वर्गाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया। कदे सूरज वांगू तपदा, कोई करदा देख तरक्की मैथों साड़ा नहीं हुंदा। मां तेरे वांगू जाके किसे दा माड़ा नहीं हुंदा। ताइयों तेरा कल्ला सिद्धू, तेरा कल्ला सिद्धू लोकां लई बथेरे वर्गाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया। कदे सूरज वांगू तपदा, तेरे वांगू छेती खुश ते छेती उदास जा हो जांदा। जे कोई हंस के मिल जाए ओदे ते विश्वास जा हो जांदा। दुनियादारी देखे तां मैं आम जा लगदा आ, पर जद तू मैनू देखे नी मैं खास जा हो जांदा। सबनू माफी दिंदा, सबनू माफी दिंदा जेड़ा तेरे जेरे वर्गाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया। कदे सूरज वांगू तपदा, चुक मत्थे लाला पैर तरे तू जेड़ी माटी ते। मेरा जी करदा मां चरण कौर लिखवा ला छाती ते। मेरा जी करदा मां चरण कौर लिखवा ला छाती। अपनी मम्मी के बर्थडे पे गाना करा था इन्होंने। मतलब क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब जिस बच्चे ने अपनी माँ के लिए गाना लिखा, आज उसके जन्मदिन पे आज वो नहीं है और हम उस गाने को डेडिकेट कर रहे हैं उस बंदे को। इस बंदे के आसपास ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। आप क्या बोलूं, मैं ब्लैंक हो गया। मतलब मैं बहुत बड़ा दिल मानता हूं इनके माँ बाप का, इतना बड़ा दिल। मतलब भाई साहब, कोई शेर और कोई शेरनी है जिसने शेर को जन्मा है यार, इतना बड़ा दिल उसी का हो सकता है। इतना सरल बंदा, इतना साऊ बंदा यार। मतलब मेरे को तो उन बंदों पे इतनी खुंदक आ रही है, कुत्तों के बच्चों, किसी को मार के क्या मिला किसी को मार के। मतलब ऐसी भी क्या दरिंदगी कि आप किसी को इंसान जान से खत्म कर दो। वो भी ऐसा इंसान जो भगवान का रूप था। इतना स्ट्रगल करा मम्मी जिंदगी में, बहुत उसने मेहनत करी। उसका दोष सिर्फ यही था कि माँ बाप से साफ था, माँ बाप से प्यार करता था। माँ बाप से प्यार, लोग वैसे कहीं कहीं तो भगवान की भी बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं
कि लोग कहते हैं कि माँ के चरण छू लो ना तो मौत भी टल जाती है। इसकी मौत क्यों नहीं टली, पर वो दिन उसकी माँ ही नहीं मिली उसको। कहते हैं कि माँ उस दिन थी नहीं घर पे, और पापा भी कहते हैं कि कहीं से गांव खेतों में से आए थे, तो उसने कहा कि मैं चलता हूँ तेरे साथ। पापा कहते साए की तरह उसके साथ रहता है। तो वो कह रहा नहीं पापा आप नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट में जूस पी के आ रहा हूँ। ऐसा जूस पिया कि वो काली हो गया उसका। मैं तो ये कहती हूँ कि वो इसने कहा ना कि मैं सबको माफ़ करता हूँ कि जो तेरे जैसे हैं, तेरी शक्ल जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने भी तेरे साथ गुनाह, तेरे साथ बुरा व्यवहार करा, क्योंकि जब माड़े हालात होते हैं ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कि माड़े हालातों में तेरे साथ जिसने भी अत्याचार करा तेरे पर, मैं सबको माफ़ करता हूँ क्योंकि उनकी शक्ल तेरे जैसी है। आज मेरे पे अच्छा दिन आ गया तो मैं सबको माफ़ करता हूँ। और कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ लोगों के ऊपर। कहता है कि कोई हंस के बोल देता है तो मैं उसको विश्वास सा कर लेता हूँ, और वाकई में विश्वास में ही धोखा हुआ है। कैसी कैसी बातें उसने जो बोली है ना, तो वो बिल्कुल सरल मन से उसने ऐसे लिखा था। हमने इतनी वाहवाही करी थी इस गाने के ऊपर, इतनी वाहवाही करी थी कि जो पहले हमने रिएक्शन करा था तो हम बड़े खुश हुए थे कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। पर मैं अब ये सब बच्चों से यही कहूँगी कि इतने माँ बाप से प्यार मत करो, कि मेरा मन अंदर से दुखी हो रहा है कि इतने माँ बाप से प्यार मत करो कि जो आधे में माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ जाए। माँ बाप चले जाएं तो वो तो कोई बात नहीं, बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाएं, ये इससे ज्यादा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख कि शायद उसके माँ बाप जिएंगे ना तो तिल तिल करके जिएंगे। ऐसी तिल तिल वाली जिंदगी भगवान किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। मैं वाकई में मैं माँ हूँ, मैंने वादा करा है कि मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी नहीं, पर मैं माँ हूँ। मैं एक बात, मेरी आंखों से आंसू निकले बिना रहा नहीं जा रहा कि मैं वाकई में उन लोगों को सराफ देती हूँ जिन लोगों ने ये कत्ल करा, कि भगवान उनके साथ भी ऐसा ही करे जैसा इसके साथ हुआ है। उसकी माँ पकड़ के पेट रो रही है ना, उनकी माएँ भी रोएं, उनको पता चले कि ये दर्द कैसा है। इससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल वाकई में मुंह बंद हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सिद्धू मूसेवाले भाई का जन्मदिन हर साल बनेगा, हर बार बनेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने से या जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाले लिखने से ऐसा नहीं होगा। यार इस बंदे को हमने भूलना नहीं है, इस बंदे को हमने हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखना है, इस बंदे की अच्छाई जिंदा रखनी है। अपने बच्चों को सिखाओ कि माँ बाप से प्यार कैसे करा जाता है, बच्चों को दिखाओ कि बचपन से बड़े में मेहनत कैसे करी जा सकती है, बचपन से दिखाओ कि ईमानदार तरीके से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें किसी में दिखानी है तो सिद्धू के बारे में उनको बताना, तो दुनिया को पता चलेगा कि क्या चीज़ थी। सिर्फ आपसे ये है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बंदे को अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो मुझे लगेगा कि सब बेकार है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इनके जन्मदिन की, तो भाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा हमारे दिल में जिंदा हो, जिंदा थे, जिंदा रहोगे, और आपकी उम्र लंबी नहीं, आप अमर हो। पहले आप आशीर्वाद लेते थे, अब आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हो। आप जहाँ पे इनकी समाधि बनाई है, लोग आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, भगवान का दर्जा दिया है। ये फकीर, संत, भगवान जो भी थे, तो मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ कि आप इस दुनिया में आए और आपने इतने बेहतरीन, इतने सुंदर गाने दिए और लोगों को फीलिंग से जोड़ लिया, प्यार दिया, लोगों की आंखों में आंसू दिए, दिल में प्यार दिया। जो दिल में से प्यार जो आंखों से बह के बाहर निकल रहा है, ये प्यार ही है। नहीं तो सिद्धू हमारा क्या लगता है, सोचने वाली बात है। ये प्यार है जो दिल से बाहर निकल रहा है, जिसने ना चाहते हुए भी हर एक घर में अपनी जगह बना ली। बिल्कुल। आज हर एक घर का बंदा रो रहा है इसके चक्कर में, जो इसे जानता था वो भी और जो नहीं जानता था वो भी। ये एक सच्चे कलाकार की, एक सच्चे भगवान की मिसाल होती है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा आपसे, ये बात मैं शुरुआत में भी बोलना चाहता था। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक पेड़ जरूर लगाएं, सिद्धू के नाम का एक पेड़ जरूर लगाएं, जो कि इनकी माता जी ने बोला था, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा था मुझे। तो बहुत लोगों ने मम्मी पेड़ भी लगाए इनके जन्मदिन पे, तो इससे बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। बेटर देन कि आप इनके नाम का केक काटो, उससे बेहतर है कि आप एक जगह पे पेड़ लगाओ और इनके नाम के हाथ का पानी निकाल के किसी जानवर को पिलाओ, तो आपको बहुत ज्यादा
पुण्य मिलेगा। और मैं एंड ऑफ एंड एक ही बात बोलना चाहूँगा मम्मी आपके साथ कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सिद्धू मूसेवाला, लेजेंड सिद्धू मूसेवाला। भगवान आपको हमेशा अमर रखे।